जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जोंग बता रहा होता है यांगनान मिलिट्री रीजन के लोगों को पहले ही ये पता चल चुका है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती है। टीचर लियान कहती हैं इसका मतलब क्या है। जो 24 घंटे का वक्त दिया गया था वह इन्वेस्टिगेशन टीम को सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था। यांगनान मिलिट्री रीजन के लोग ये मान चुके हैं कि हम लोग ये प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। वह अपनी धैर्य को खो चुके हैं और वो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। चुनली थोड़ा घबरा जाता है और वह कहता है कि बॉस, हम लोगों के पास अभी भी वक्त है, हम लोग यहाँ से तुरंत यानाई सिटी छोड़ करके भाग जाते हैं। जॉन कहता है कि मैं पहले ही कह चुका हूँ, अगर सब कुछ यहाँ पे हम लोगों के कंट्रोल से बाहर हो गया तब मैं यहाँ से भागने के बारे में सोच सकता हूँ। हम लोगों के पास अभी भी टाइम है, हमें आखिरी कोशिश करने की जरूरत है। जॉन्ग अपनी टीम के लोगों को सेफ रहने के लिए कहता है और टेलीपोर्टेशन वाली क्षमता का उपयोग करता है और वहाँ से तुरंत निकल जाता है। जॉन्ग अपनी कार की खिड़की से कूद करके पोर्टल के अंदर में चला जाता है और चुनली देख रहा होता है, लेकिन चुनली कुछ समझ नहीं पाया होता है। वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज था और बॉस कहते हुए रुक गया। हुआ भी समझ गई कि अब जोंग एक्शन लेने वाला है, इसलिए वह भी थोड़ा सा एक्टिव हो गई और अपनी कान को खड़ा कर लिया। सभी के मन में बहुत सारे सवाल थे। चुनली और भी कुछ पूछना चाहता था, लेकिन अचानक वह देखता है कि जोंग 300 मीटर दूर नजर आता है। ज़ॉम्बीज़ के सर के ऊपर में अचानक फिर से एक और पोर्टल बनाया जाता है और एक पोर्टल से निकल करके दूसरे पोर्टल में चला जाता है। अंकल कहते हैं कि भले ही जोंग उन सभी ज़ॉम्बीज़ को खत्म नहीं कर सकता, लेकिन उनकी एबिलिटी के हिसाब से वह कभी भी वहां से बच निकल सकता है, उसे कोई नहीं मार सकता है। हम लोग वैसा ही करेंगे जैसा उन्होंने कहा है, उनकी वापसी का इंतजार करेंगे। अंकल देखते हैं कि पीछे में बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ हैं। उन सभी ज़ॉम्बीज़ को मारने के लिए रॉकेट लॉन्चर निकालते हैं और एक ही बार में बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ को मार देते हैं। अचानक बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ नष्ट हो गए, उनके टूटे हुए हाथ पैर और बहुत सारे बॉडी पार्ट्स इधर उधर बिखरे पड़े थे। दूसरी तरफ स्नो वर्शिप सेक्ट भी पूरी जान लगा करके कैप्टन बियान और उनकी टीम के लोगों को बचाने के लिए लगे हुए थे। उनका मानना यह है कि डेथ ऑफ लव का जो अटैक आने वाला है उस चीज को रोकने के लिए कैप्टन बियान और उनकी टीम का जिंदा होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जिंग फिर से जाता है और कैप्टन बियान को कहता है कि कैप्टन बियान चलिए मेरे साथ में, हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं, तभी यहाँ पे आने वाले अटैक रुक सकते हैं। कैप्टन बियान ने फिर से मना कर दिया। वह कहते हैं कि अगर तुम जाना चाहते हो तो चले जाओ, मैं अपने साथियों के साथ नहीं छोड़ सकता, चाहे मुझे कितना भी ज़ॉम्बियों से फाइट करना पड़े, मैं जीता हूँ या मरता हूँ। जिंग मन में सोच रहा होता है कि कैप्टन बियान और उनकी टीम के लोगों को मरने की जल्दी है, ये नहीं जानते हैं कि क्या इनके लिए अच्छा है क्या बुरा है। जिंग वहां से उड़ते हुए निकल जाता है और वह मन में सोच रहा होता है कि ये लोग पहले ही मर चुके हैं और मैं इन लोगों के साथ नहीं मर सकता। ये सभी यहाँ पे तो मरना ही चाहते हैं, इन सभी को मरने के लिए इतना ज्यादा जल्दी है। लगता है मेरे पास में सिर्फ एक ही रास्ता है, लीडर युआन से संपर्क करना होगा और उन्हें कहना होगा कि ज़ॉम्बीज़ को अपने आप को मारने के लिए, तभी डेथ ऑफ लव का अटैक रुक सकता है। जोंग कैप्टन और उनकी टीम के पास पहुंच चुका होता है और वहां टीम के लोग कहते हैं कि जोंग आप यहाँ पे क्यों आ गए हैं। कैप्टन कहते हैं कि क्या आप हमें बचाने के लिए यहाँ पे आए हैं। तभी जोंग कहता है वर्तमान स्थिति बहुत ही ज्यादा बदतर हो चुका है, यहाँ पे बहुत ज्यादा ज़ॉम्बीज़ आ चुके हैं, मैं यहाँ से दूर एक व्यक्ति को लेकर के टेलीपोर्ट कर सकता हूँ। ये बातें सुन करके सभी का मूड खराब हो गया। एक व्यक्ति को लेकर के जाना कोई काम की बात नहीं होगी, यहाँ पे सारे लोग फंसे हुए हैं और यहाँ से एक व्यक्ति चला जाएगा तो जो यहाँ पे बचेंगे वो तो तुरंत मारे जाएंगे। कैप्टन बियान पूछते हैं कि जोंग अगर आप हम लोगों को बचा नहीं सकते, यहाँ से निकाल नहीं सकते, तो फिर आप यहाँ पे क्यों आए हैं। जोंग कहता है कि हम लोगों के पास में एक और ऑप्शन है, पता नहीं वो काम करेगा या नहीं। केन कहता है कि क्या तुम्हारे पास में कोई ऑप्शन है, कोई तरीका है, जल्दी से बताओ क्या तरीका है। सभी ने जब ये बात सुना तो सभी ने जोंग को एक उम्मीद की नजर से देखने लगा। जोंग कहता है कि क्या आप लोगों को अभी भी आइस सोल की क्षमताओं के बारे में याद है। जिसके पास में क्षमता है वह अपनी पावर्स को अवेकन कर सकता है और जिसके पास में पहले से ही पावर्स हो वह अपनी पावर्स को और ज्यादा इनहेंस कर सकता है। और सच कहें तो हम लोगों के पास में पहले ही आइस सोल आ चुकी थी, जिसके वजह से मैंने भी अपनी पावर्स में सुधार किया और अपनी टीम के लोगों के भी पावर्स में सुधार किया। जियो कहती है कि हाँ मैंने भी इस चीज का इस्तेमाल किया है और मुझे उम्मीद है कि डिंगहाई और जिंगटियान ने भी इसका इस्तेमाल किया है। जोंग ये चीज सुन करके थोड़ा चौंक गया, क्या ये इन लोगों ने अपने ऊपर में भी इस्तेमाल किया है। इसका मतलब ये है कि ये सभी जब मरेंगे तो युआन कोंगे के पास में और इनकी एबिलिटी भी चली जाएगी। मैंने तो बस ये झूठ कहा है कि मैंने अपने ऊपर में इस्तेमाल किया है ताकि कैप्टन बियान इस सिचुएशन से निकलने के लिए अपनी पावर्स को बढ़ा सके, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये लोग पहले ही आइस सोल का यूज कर चुके हैं। कैप्टन बियान कहते हैं कि आप ये कहना चाहते हैं कि हम लोग आइस सोल का इस्तेमाल करें और अपनी पावर्स को बढ़ाएं। जोंग कहता है कि हम लोगों के पास यहाँ से निकलने के लिए कोई और दूसरा ऑप्शन भी तो नहीं है। केन खुद भी इस चीज को आजमाना चाहता था। वह कहता है कि बॉस इसे आजमाना चाहिए। वे सभी जानते थे कि इस चीज का तो साइड इफेक्ट जरूर होगा। जोंग अपनी स्पेस स्टोरेज से एक आइस सोल निकालता है और वो कहता है कि आप लोग इस आइस सोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ऐसी कंडीशन नहीं होती तो
इस चीज का इस्तेमाल कोई भी नहीं करना चाहता। कैप्टन उस आइस सोल को देख करके जान रहे होते हैं कि इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है, लेकिन अगर यहाँ पे पावर्स नहीं बढ़ाया जाए तो इन सभी ज़ॉम्बीज को मारना भी मुश्किल हो सकता है। हालांकि जोंग जान रहा होता है कि कैप्टन बियान की पावर्स युआन कोंगे के पास चली जाएगी। इस तरीके से अगर कैप्टन बियान की पावर्स युआन कोंगे अगर इस्तेमाल करती हैं तो उनकी भी हेल्थ कंडीशन खराब हो जाएगी। कैप्टन बियान और उनकी टीम के लोग ये आइस सोल का इस्तेमाल करें और युआन कोंगे को पूरी तरीके से अपना दुश्मन बनाए। जियांगनान मिलिट्री रीजन के लोगों को अगर ये पता चलेगा कि कैप्टन बियान की पावर युआन कोंगे के पास में है तो वह हमेशा के लिए जियांगनान मिलिट्री रीजन के लोगों का दुश्मन बन जाएगी और कैप्टन बियान की पावर जोंग को कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जोंग के पास में एब्सोल्यूट डिफेंस है। इसलिए वह इस चीज की ज्यादा चिंता नहीं कर रहा है और कैप्टन बियान वो आइस सोल को ले लेते हैं। जोंग सोच रहा होता है कि युआन कोंगे को मारने के लिए कैप्टन बियान और जांच टीम की सपोर्ट लेना ही होगा। कैप्टन बियान कहते हैं कि हम लोगों के पास में और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, इस चीज को आजमा करके ही यहाँ पे सरवाइव किया जा सकता है ताकि इन सभी ज़ॉम्बीज को मारा जा सके। केन कहता है कि बॉस मुझे भी आजमाने दें। केन सोच रहा होता है कि अगर इसका कोई साइड इफेक्ट हुआ तो कैप्टन बियान को और ज्यादा नुकसान हो सकता है, इसीलिए सारे टीम के लोग भी कह रहे थे कि मुझे भी आजमाने दें, मैं ये चीज को करना चाहता हूँ। टीम के सारे लोग ये जान रहे थे कि कैप्टन बियान इस आइस सोल का इस्तेमाल करके एक बहुत बड़ा रिस्क लेने वाले हैं। कैप्टन बियान सारे लोगों को मना कर देते हैं और कहते हैं कि नहीं, सिर्फ मेरा ही इस्तेमाल करना काफी होगा, यहाँ पे किसी और को इस चीज का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। कैप्टन बियान सोच रहे होते कि जोंग ने मुझे ये आइस सोल इस्तेमाल करने के लिए दिया है, ये जोंग का एक तरह का ये एक एहसान रह जाएगा। और जोंग की तरफ एक बार देखते हैं और देखने के बाद वो आइस सोल को अपनी सर के ऊपर में रख लेते हैं, जिसके वजह से कैप्टन बियान के सर के ऊपर में एक तेज लाइट चमकती है और वो आइस सोल एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है। यहाँ पे जोंग एक पर्पस और एक प्लान के तहत कैप्टन बियान को ये आइस सोल देना चाह रहा था, जो कि इस प्लान और वो पर्पस इसका पूरा हो चुका है। दूसरी तरफ स्नोवर्शिप सेक्ट का जेंग को भी ये चीज पता चल चुका है कि कैप्टन बियान आइस सोल का इस्तेमाल कर रहे हैं। वह सोच रहा होता है कि वैसे तो कैप्टन बियान की बॉडी बहुत ही ज्यादा टफ है, लेकिन अंदर से वह थोड़ा नर्म दिल और कोई भी उन्हें बेवकूफ बना सकता है और कैप्टन को कोई ज़ॉम्बीज भले ही नहीं मार पाए, लेकिन वह अपनी पावर का ओवर यूज करने की वजह से वह जरूर मारे जा सकते हैं। और उसके बाद कैप्टन बियान की वह महाशक्ति लीडर युआन के पास चली जाएगी और हमारी लीडर युआन एप्सिलॉन लेवल 5 पे पहुंच जाएगी। हम लोगों का वह सपना जो पूरी दुनिया में राज करने का है, उसमें एक कदम और आगे बढ़ जाएंगे। जेंग अब समझ चुका था कि अब हम लोगों का प्लान कंप्लीट हो चुका है। अब त्यानाई शहर में अब कोई ऐसा नहीं होगा जो हम लोगों का सामना कर पाए, और ये चीज सोच करके वह मुस्कुरा रहा होता है। कैप्टन बियान आइस सोल को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं और उनकी पावर्स बढ़ने लगी और कैप्टन बियान सोच रहे होते हैं कि मुझे इस दुनिया को देखे हुए काफी समय हो गया, मैं अपनी आंखों से इस दुनिया को देखना चाहता हूँ। कैप्टन बियान की पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी थी, उनकी पावर इस वक्त एप्सिलॉन स्तर तक पहुंच चुकी थी। कैप्टन बियान की पावर्स में जब सुधार हुआ तो उनकी आंखों में भी सुधार हुआ। कैप्टन बियान अब बिना चश्मा के भी लोगों को देख सकते हैं। कैप्टन बियान अपनी आंखों से जब सभी को देखने लगे तो उनको एक अच्छा एहसास हुआ, उन्हें एक पावर का भी एहसास हुआ। लेकिन सभी ने देखा कि कैप्टन बियान की पावर्स बढ़ने के साथ साथ में उनकी साइड इफेक्ट कम होने के बजाय और ज्यादा बढ़ चुका है। कैप्टन बियान के मुंह के कोने में खून देख करके सभी घबराने लगे। कैप्टन बियान देख रहे थे कि सारे लोग परेशान हैं, लेकिन फिर भी कैप्टन बियान कहते हैं कि सभी अपनी आंखें को बंद कर लो, मैं अपनी पावर का यूज करने वाला हूँ। ये कहते हुए वह आगे बढ़ने लगे और तभी दिखाया गया कि बहुत सारे ज़ॉम्बीज उन्हीं की तरफ आ रहे थे। इस वक्त कैप्टन बियान की हेल्थ कंडीशन वैसे ही है जैसे पहले थी, बल्कि और भी खराब हो चुकी है, लेकिन उनकी पावर्स में बहुत ज्यादा सुधार हुई है। आइस सोल का इस्तेमाल करने के बाद वह एप्सिलॉन स्तर तक पहुंच चुके हैं। जोंग कैप्टन बियान की पावर्स का अटैक को देखने के लिए कि किस तरह से उनका अटैक होता है, वह अपनी आंखों को नहीं बंद करता है, बल्कि अपने सामने में स्पेस का एक शील्ड बनाता है ताकि वह ज़ॉम्बीज के खिलाफ डिस्ट्रक्शन पावर को देखा जा सके। साथ में ये भी पता चल जाएगा कि इस तरह का पावर कितना ज्यादा इफेक्टिव होता है। कैप्टन बियान जब डेल्टा स्तर के म्यूटेंट थे तो उनकी पावर इतना ज्यादा खतरनाक और भयानक थी, पल भर में वो बहुत सारे ज़ॉम्बीज को मार दिया करते थे। अब जब वह लेवल 5 एप्सिलॉन में पहुंच चुके हैं तो उनकी पावर्स कितना ज्यादा होगी। इस वक्त त्यानाई शहर क्या जियांगनान मिलिट्री रीजन में भी कोई एप्सिलॉन स्तर का म्यूटेंट नहीं है। कैप्टन बियान की पावर का प्रेशर बहुत ही ज्यादा था, जिसकी वजह से जोंग अपने सामने शील्ड रखने के बाद भी वह उस पावर का प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। अचानक से सामने की ओर बहुत ही ज्यादा लाइट नजर आने की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, और जब कुछ दिखाई देना शुरू हुआ तो दिखाया गया कि बहुत सारे ज़ॉम्बीज तो मारे गए, उनका कोई नामो निशान भी नहीं बचा। जोंग अपनी शील्ड को और बड़ा कर चुका था ताकि उसे कोई नुकसान ना हो। जोंग ये सोच रहा था कि कैप्टन बियान आपकी ये एफर्ट और आपकी ये बलिदान बर्बाद नहीं जाएगी, हम लोग इसके पीछे के मास्टरमाइंड को नहीं छोड़ेंगे। इस वक्त यहाँ का सारा ज़ॉम्बीज मारा गया। इससे आगे की स्टोरी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। हमारे चैनल में बने रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब
करें। अगर आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट में कह सकते हैं, मैं आपका कमेंट पढ़ता हूँ। इसी तरीके से हर 2 दिन में एक अपडेट वीडियो लाता रहता हूँ। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद।